हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। ज्ञानम अमृतसर आपके लिए लेके आए हैं अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर एसएससी एग्जामिनेशन 2025। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स आपको मदद करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2025 को क्रैक करने। इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम 2024 में सारे ही सीजीएल सेक्शन के अंदर जितनी भी शिफ्ट्स आई वो सभी को डिस्कस करवाएंगे आपके साथ। उसके प्रकार के और किस प्रकार से नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम करते चलेंगे और कोशिश करेंगे कि जीएस सेक्शन में आपकी बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी आए इन 2025। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द प्ले नील दर्पण। नील दर्पण प्ले किसने ऑथर किया? तो यहाँ पे आपका आंसर है दीन बंधु मित्र, उन्होंने ऑथर किया प्ले नील दर्पण। यहाँ पे आपका आंसर बन गया बंधु मित्र। अब ध्यान रखें, जिस प्रकार से आपको नील दर्पण के ऑथर आ सकते हैं ऐसे और भी बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत ही अच्छी किताबें लिखी जिनकी आपको कभी ना कभी उस एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो एक लिस्ट है वो हमने यहाँ पे क्रिएट की। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा फॉर योर रिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं नील दर्पण जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। नील दर्पण के अंदर जैसे नाम ही बताता है इंडिगो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन के बारे में इसमें बताया गया था और ये दीन बंधु मित्र के द्वारा किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जवाहरलाल नेहरू, ये किताब। हिंद स्वराज बहुत बार एग्जामिनेशन में आती है, ध्यान रखें आप इसका। इंडियन होम रूल भी कहा जाता है इसी चीज को। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये सारी किताबें इंपॉर्टेंट है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ तो ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी। तो ये सारी किताबें जो है महात्मा गांधी का ऑथर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं अनहैप्पी इंडिया, वेरी फेमस। आर्य समाज, बिकॉज आपको पता है आर्य समाज जो फ्रीडम फाइटर का किसी का नाम जो होता है आर्य समाज, तो लाल लाजपत राय, लाल लाजपत राय। वाई आई एम एन अथीस, तो ये बहुत फेमस किताब है बाय भगत सिंह। गीतांजलि, जैसे आप जानती हैं हमारे देश का जो पहला नोबेल प्राइज है वो लिटरेचर में था और रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि किताब के लिए मिला था, तो ये इंपॉर्टेंट है। गोरा भी बहुत बार एग्जामिनेशन में देखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर। बाकी भी और रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस जो किताबें हैं वो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन की हैं आपके लिए। इंडिया डिवाइडेड, नेक्स्ट एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी या फिर सत्याग्रह ऑफ चंपारण, ये राजेंद्र प्रसाद जी के। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आई है वीडी सावरकर जी के। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये तो एसएससी सीजीएल 2024 के सेकंड टायर का एग्जामिनेशन का है, भगवती चरण वोहराज। नेक्स्ट देखेंगे एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बी आर अम्बेडकर का इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं, आप जरूर इनको याद करके जाएं बिफोर एसएससी। नेक्स्ट देखें ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स वाज वन बाय लता मंगेशकर इन द ईयर 2001। 2001 में लता मंगेशकर जी अवार्ड मिला, तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस अवार्ड है जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी माना जाता है, भारत रत्न 2001 में लता मंगेशकर मिला था। तो इसी का क्वेश्चन ये है। अब ध्यान रखें, जिस प्रकार से भारत रत्न के लता मंगेशकर जी के ऊपर क्वेश्चन आया उस प्रकार से और भी क्वेश्चन भारत रत्न फेमस क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लें तो सी राजा गोपालचारी फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड्स किनको मिले, कौन से साल में मिले? 1954 में फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड्स मिले और किनको मिले? सी राजा गोपालचारी जी को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, सीवी रमन जी को। ये पहले 3 अवार्ड्स हैं जो हमारे भारत रत्न के 1950। वेरी इंपॉर्टेंट, सी राजा गोपालचारी जिन्होंने सीआर फॉर्मूला भी दिया था, जो फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया माने जाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, ये तो आप जानते ही हैं, हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट माने जाते हैं, बाद में जाके हमारी प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या है, इनके ही बर्थ पे जो है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर टीचर्स डे मनाया जाता है आज की डेट। नेक्स्ट देखें सीवी रमन जी, तो यहाँ पे आपको पता ही है रमन इफेक्ट जो है इनके द्वारा क्रिएटेड था। नेक्स्ट देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। राजेंद्र प्रसाद जी को भी मिला है भारत रत्न, जाकिर हुसैन। इंपॉर्टेंट पर्सन है, पर्सनैलिटीज है हमारे देश, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, गिरी, ये भी आपको पता होगा। फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट का इनको खिताब जाता है, हालांकि इससे पहले भी बने थे लेकिन हाँ फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट का कई बार इनको जाता है। जाकिर हुसैन जी वन ऑफ तो वीवी गिरी जी को उसका जाता है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह इन्होंने वर्क किया। मदर टेरेसा जी को मिला है भारत रत्न। नेक्स्ट देखेंगे विनोबा भावे, इनको भी मिला है। अब्दुल गफ्फार खान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहले नॉन इंडियन पर्सन थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हैं भी पाकिस्तानी। तो अकेले पाकिस्तानी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था अब्दुल गफ्फार खान जी, इनका फ्रीडम मूवमेंट में भी फ्रंटियर गांधी भी था, खुदाई खिदमतगार इनके द्वारा क्रिएट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे बी आर अम्बेडकर जी, नेल्सन मंडेला जी, इंपॉर्टेंट। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट। जयप्रकाश नारायण, इनको लोक नायक कहा जाता है, इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट देखेंगे लता मंगेशकर जी, इनका क्वेश्चन आया है 2001 के अंदर, बिस्मिल्लाह खान ने भी उसी साल में भारत रत्न अवार्ड मिला था उनको। नेक्स्ट देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, नेक्स्ट नानाजी देशमुख जी, और ये अब वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बिकॉज जस्ट प्रीवियस ईयर की बात है। 5 जो है भारत रत्न दिए गए, कर्पूरी ठाकुर जी को, LK अडवाणी जी को, चरण सिंह जी को, PV नरसिम्हा राव एंड MS स्वामीनाथन जी। तो ये 5 भारत रत्न 2024 में बिल्कुल आपको दिख सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है, जैसे हम जानते हैं 3 प्रकार के स्टेटस हो सकते हैं एक केमिकल कंपाउंड के, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है, 7 pH के ऊपर वो न्यूट्रल माना जाता है। 7 से कम हो जाए अगर pH तो वो एसिडिक माना जाता है, 7 से ज्यादा जितना होता जाएगा उतना बेसिक माना। पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली बेसिसिटी ग्रुप वाइज जो है, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं बेसिसिटी इंक्रीज करती जाती है, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिसिटी डिक्रीज करती जाती है। यहाँ पे एक आपका आंसर जो बनता है वो ये आंसर बनता है, क्योंकि हम ये ऊपर जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले समय में। बेसिसिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड देखें जरा, इंक्रीजेज एज यू गो डाउन इनटू द ग्रुप में, यानी कि वर्टिकली अगर आप अप से नीचे जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होनी चाहिए। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हम सीजियम, उन्होंने सीजियम बताया, सीजियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की। तो इस प्रकार से ये ऑर्डर जाना। अगर एक वो लेफ्ट टू राइट की बात कर ले तो लेफ्ट टू राइट जो है एसिडिटी जो करेक्टर है वो बढ़ता है, बेसिसिटी कम हो जाती है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, हु फाउंड द प्रार्थना समाज इन मुंबई। प्रार्थना समाज, कुछ समाज ऐसे हैं जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के तहत समाज क्रिएट किए गए, उसमें प्रार्थना समाज भी बहुत ही फेमस था। महात्मा राम पंडुरंग जी जो है इनके फाउंडर माने जाते हैं। और इसी प्रकार से और समाज के भी आपको क्वेश्चन, जैसे आर्य समाज बहुत ही फेमस है, नॉर्थ साइड पे ये काफी फेमस हुआ, इनका ईयर भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। 1875 में आर्य समाज क्रिएट किया गया बाय दयानंद सरस्वती, ये पर्सन भी। प्रार्थना समाज नेक्स्ट ऐसे समाज जो है जिसका क्वेश्चन आया, आत्माराम पंडुरंग जी। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय, ये भी बहुत फेमस था। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, बहुत ही फेमस पर्सन थे। उन्होंने एक आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन रॉय ने ही क्रिएट, इंपॉर्टेंट। ब्रह्मो समाज थोड़ा ज्यादा फेमस होता है एग्जामिनेशन। रामाकृष्ण मिशन बाय स्वामी विवेकानंद, ये भी बहुत फेमस पर्सनैलिटी। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो, थियोसफिकल सोसाइटी, ब्लावर्टस्काई एंड HS ऑलकॉट। अगर इंडियन पर्सन की कोई बात करें, इंडिया में थियोसफिकल सोसाइटी जिन्होंने फेमस की, इन्हीं बेसन का आया था। ये वर्ल्ड लेवल पे इन्होंने थियोसफिकल फाउंडर दिए। देव समाज की बात करें तो नारायण अग्निहोत्री। अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो सर सैयद अहमद खान जी। और सत्यशोधिक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फूले जी। ये सारे इंपॉर्टेंट समाज, सोशल रिफॉर्मर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, समाज कोई ना कोई क्रिएट। नेक्स्ट देखिए, Who among the following formed the Bihar Provincial किसान सभा in 1929? तो इंपॉर्टेंट पर्सन है स्वामी साजानंद सरस्वती जी। इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा क्रिएट की 1929। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, इन्होंने पीजेंट्स को जब उस समय पे ग्रेट डिप्रेशन आया तो पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जमींदार से उनको जो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने बहुत रोल निभाया, स्वामी साजानंद सरस्वती। ध्यान रखें। इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट गोल्फ क्लब ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो फर्स्ट सिटी कौन सी है? कोलकाता में पहला गोल्फ क्लब क्रिएट किया गया। तो मैं ऐसे याद रख लेती थी कि कोलकाता जगह जो है, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर जो थे वो कोलकाता से ही थोड़ा स्टैब्लिश होते आते थे, उनके सेंटर में मेजरली कलकत्ता वगैरह साइड थे, तो वो जो है गोल्फ में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे उस समय पे। ऐसा याद करने के लिए मैं याद कर लेती हूँ। यहाँ पे कौन सा रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब क्रिएट किया गया 1829 में, पहला गोल्फ क्लब क्रिएट किया कलकत्ता में क्रिएट किया, कोलकाता आज की डेट। नेक्स्ट देखिए, which article has a similar provision to that of article 32 and deals with the writ jurisdiction? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन माना जाता है। 32 आर्टिकल के तहत हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करने आ जाता है आर्टिकल 32। और अगर हम बात करें इसके सिमिलर आर्टिकल कौन सा है, तो हाई कोर्ट भी प्रोटेक्टर होता है फंडामेंटल राइट्स का, और आर्टिकल 226 के तहत जो है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हाई कोर्ट प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल है 226 और सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करने का आर्टिकल है आर्टिकल 32। तो इजी क्वेश्चन माना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महेंद्र वर्मन वन वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन जो है बहुत ही फेमस रूलर थे, महेंद्र वर्मन, और इसी के जैसे एक और नाम आपको लगेगा नरसिंह वर्मन। वो फेमस
रूलर्स थे पल्लव डायनेस्टी, ध्यान रखें पल्लव डायनेस्टी के ये राजा थे। नेक्स्ट देखें, पल्लव डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन 1 और इनका समय था 600 to 630। नेक्स्ट देखें, व्हाट चैलेंजेस डज फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफन फेस इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में किस प्रकार से हो सकते हैं, दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। अब अगर उनको इन्वेस्ट करना है इंडिया के अंदर तो उनको क्या प्रॉब्लम मेजरली, वैसे ये सब्जेक्टिव मैटर है, मेजरली उनको क्या परेशानी आ सकती है, कंसिस्टेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट वो महसूस बाहर के लोग इंडिया के प्रति, तो ये एक मेजर उनको सेटबैक आता है, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए कम आती है, या उनके लिए एक चैलेंज है, वो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता इंडिया का। और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अनप्रिडिक्टेबल लगती है, लॉज वॉलेटाइल लगते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लगती है, टैक्स में एम्बिग्यूटी, यानी कि कई बार सरकारें चेंज होती हैं, टैक्स के ऊपर चेंजेस आ जाते हैं, तो वो उनको लगता है कि इस जो जगह है यहाँ पे फेवरेबल नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट चैलेंज फेस। नेक्स्ट देखिए, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिपेंडेंट चार्ज के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से हैं, एज ऑफ जुलाई की पूछा हुआ, बिकॉज ये आपका जो एग्जामिनेशन मैं करवा रही हूँ 2024 का एग्जामिनेशन है, उन्होंने 2023 का इंडिपेंडेंट चार्ज का एक, तो वहां पे आपका आंसर आना है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह। अगर इसी प्रकार से आपको इंडिपेंडेंट चार्ज के सारे मिनिस्टर्स अभी कौन से चल रहे हैं ये आपको याद होना चाहिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंडिपेंडेंट चार्ज ये चल रहे हैं हमारे साथ। ध्यान रखें, कैबिनेट मिनिस्टर्स तो आपको जरूर आने चाहिए, इंपॉर्टेंट वाले तो जरूर ही आने चाहिए, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट चार्ज वाला बिकॉज क्वेश्चन आया है तो आपको आने चाहिए। देखिए जरा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग किसके पास है, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी के पास है। साइंस एंड टेक की, अर्थ साइंसेस की मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह जी के पास है। लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री जो है अर्जुन राम मेघवाल जी के पास है। आयुर्वेद आयुष मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मानी जाती है, श्री जादव प्रताप राव गणपात्रो जी के पास है। और स्किल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की जो मिनिस्ट्री है वो जयंत चौधरी जी है। इंडिपेंडेंट चार्ज में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ध्यान रखें। इसी प्रकार से और भी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो मैंने एक बार थोड़ी सी, हालांकि कैबिनेट के सारे मिनिस्टर, लेकिन बिल्कुल जो आपको आने चाहिए, याद करने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ जी, होम मिनिस्ट्री, कोऑपरेशन की मिनिस्ट्री अमित शाह जी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी जी, हेल्थ एंड फैमिली जगत प्रकाश नड्डा जी, फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी, एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर जी, रेलवेज अश्नवी वैष्णव जी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी, और एजुकेशन की मिनिस्ट्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। अगेन ये बहुत कम है, अभी आपको कैबिनेट मिनिस्टर सारे ही याद करने हैं एग्जाम। नेक्स्ट देखिए, लठमार होली इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ, लठमार होली इज वेरी फेमस, कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, ये फेमस होली है ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लठमार होली, जैसे आपको पता है होली का सीजन तकरीबन ये मार्च के आसपास होली मनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको लठमार होली के नाम से, और पार्ट ऑफ द कंट्री में कैसे फेमस है, जैसे लठमार होली हमने बात की उत्तर प्रदेश, रंग पंचमी महाराष्ट्र कहा जाता है, होला महला ये भी बहुत फेमस पंजाब में कहा जाता है, ढोल जात्रा या ढोल पूर्णिमा वेस्ट बंगाल, बुलंदी होली हरियाणा, फूल वालों की होली, फूलों की होली वृंदावन, ये भी आता है एग्जामिनेशन में, फाल्गुन पूर्णिमा बिहार में कहा जाता है। तो होली के ये और भी नाम है, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से बोला जाता है होली का नाम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस इन, प्रेसिडेंट ऑफिस की कंडीशन कौन सी नहीं है, ही शैल नॉट बी इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस, रेंट दिए बिना उनको ऑफिशियल रेजिडेंस इस्तेमाल नहीं किए करने दिया जाएगा, ये पहली। तो देखते हैं क्या आंसर बनता है कि नहीं। ही शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो बात करेक्ट है, हाउस का मेंबर नहीं होते प्रेसिडेंट। द अलाउंसेस शैल नॉट बी डिसमिस्ड डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये भी करेक्ट है। ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे ये गलत है, तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा है विच इज नॉट द कंडीशन, ये नहीं होती कंडीशन, क्योंकि आर्टिकल 59(3) के तहत कहा जाता है द प्रेसिडेंट जो है ऑफ, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहती है द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज द ऑफिस रेजिडेंस विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट, तो मतलब पेमेंट रेंट उनको करनी, ये आर्टिकल 59(3) के तहत।
Which Indian among the following has his name in Time magazine list of 100 most influential people 2021? तो यहाँ पे क्वेश्चन 24 में आया 21 का, 25 में भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी का आंसर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। नेक्स्ट देखिए, when the analysis of population density is done by calculating it through the net cultivable area, ना एरिया कल्टिवेबल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डेंसिटी फाइंड की जाए आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उसको कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। उस चीज को कहा जाता है अगर आप नेट कल्टिवेबल कितना लैंड कल्टिवेट हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो यही आपका यहाँ पे दिया है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द एरिया एरेबल लैंड, कल्टिवेटेड लैंड के से डिवाइड कर देते हैं तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी को कहा जाता है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन वीणा प्लेयर पंडित विश्व मोहन भट्ट वॉन, कौन सा अवार्ड इन्होंने वॉन किया था इन 1994? अब आपको लगे काफी पुराना क्वेश्चन है, 1994 का क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। हालांकि यहाँ पे आंसर आपका ग्रैमी अवार्ड है, लेकिन ये इसलिए पूछा गया था बिकॉज पंडित विश्व मोहन जी ने अभी लेटेस्ट भी एक अवार्ड जीता था, इस वजह से इनका एक ग्रैमी अवार्ड है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक लाइफ टाइम कादरी गोपालनाथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में ही जीता था, इस वजह से इनका पिछला अवार्ड की भी जो एक ग्रैमी अवार्ड इन्होंने इंपॉर्टेंट जीता था उसका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, which plateaus are very fertile because they are rich in black soil that is very good for farming? तो कहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे बाकी सारे तो वैसे इंडियन है ही नहीं, यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेटू, अगर इंडियन प्लेटू की बात करें, डेक्कन जो एरिया है वहाँ पे ब्लैक पाया जाता है। आपको ज्योग्राफी जब भी आपने पढ़नी है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन से सॉइल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सॉइल, यहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल, यहाँ पे डेजर्ट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं, जिसका थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर रखना है जब ज्योग्राफी। नेक्स्ट, which of the following pairs is incorrect regarding to the grade of organization and its example? Now this is a typical question, बायो का बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन है। अब ध्यान रखें कुछ चीजें आपको याद कर लेनी है एज सच। अब जैसे कि यहाँ पे बोल रहे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शायद आपको नहीं पता हो बायो की इतनी डिटेल। सेलुलर लेवल में क्या होता है कि सेल जो है वो टिश्यूज में अभी डेवलप नहीं होता, अभी सेल लेवल पे ही वो एक साथ है। ये जो है साइकॉन की करेक्ट है एक्चुअल में, वो कह रहा है विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आपने ढूंढना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनकरेक्ट ये वाला आएगा, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड यूप्लेक्टा, बिकॉज ये जो है ये सेलुलर लेवल पे चलती है। यूप्लेक्टा जो एग्जांपल है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं बायो की जो आपको ऐसा लर्न कर ले। कुछ ग्रेडिंग आपको मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको याद करना है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड क्या है? जहाँ पे एक सिंगल सेल एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोप्लाज्मिक उसका ग्रेड। सेलुलर ग्रेड कहाँ है? जब अभी वो सेल्स एक साथ तो हैं, फंक्शनल यूनिट्स हैं, लेकिन वो टिश्यू में उसने अपने आप को डेवलप नहीं। टिश्यू ग्रेड क्या है? जब वो सेल्स जो हैं वो टिश्यू ग्रेड आ गए हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स मैं साथ साथ दे रही हूँ, जहाँ पे मोस्ट फेमस एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी है। अमीबा, पैरामीशियम, सिंगल सेल ही एग्जिस्ट कर पाता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में आ जाएगा। सेलुलर लेवल पे पॉरीफेरा, अब यूप्लेक्टा जो है वो भी एक पॉरीफेरा है, तो वो यहाँ पे आएगा, सेलुलर ग्रेड के अंदर आएगा। टिश्यू ग्रेड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जेलीफिश, नाइडीरिया, ये सारे आपके जो है नाइडीरिया कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो ये सारे टिश्यू ग्रेड के अंदर आते हैं। ऑर्गन ग्रेड में क्या है? सारे टिश्यू जो है वो एक साथ होके ऑर्गन में। और ऑर्गन सिस्टम ये सबसे ज्यादा डेवलप चीज है, तो ह्यूमन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारे अंदर रहता है, तो ह्यूमन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम का। ये कुछ बायो की पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज हैं। एट प्रेजेंट आपने ये याद रखना है, यूप्लेक्टा जो है वो पॉलीफेरा और सेलुलर ग्रेड, वहाँ पे वो ऑप्शन जो है आपका मिसमैच है, क्योंकि वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड बता रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट आपको इतना याद करना है। नेक्स्ट देखिए, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एज, उन्होंने जुलाई का पूछा था, तो यहाँ पे आपका एम के स्टैलिन है, वो तमिलनाडु के चीफ। नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार से कई बार जो चेंज जगहों पे जो चीफ मिनिस्टर न्यू बनते हैं, न्यू अपॉइंटेड होते हैं, उसका क्वेश्चन आता है। तो मैंने 2024 एज वेल एज 2025 में जहाँ जहाँ चीफ मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं वहाँ पे मैंने आपको ये लिख दिया है। मोहन चरण मांझी जो है वो उड़ीसा के, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है मणिपुर में, इसका भी ध्यान रखें आप। देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो महाराष्ट्र के, हेमंत सोरेन जी जो हैं झारखंड के, उमार अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर, नायब सिंह सैनी जी हरियाणा के, रेखा गुप्ता जी दिल्ली के करंटली बने, आपको पता होगा, चंद्रबाबू नायडू जी जो हैं आंध्र प्रदेश। सारे इंपॉर्टेंट जो लास्ट ईयर 2024 से लेकर 25 अभी तक जो है ये लेटेस्ट आपके चीफ मिनिस्टर, नए अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर्स यहाँ के हैं, ये भी आप जरूर याद करके जाइए। ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, पल्सेस के बिगेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश में। अब इसी प्रकार से आपको दूसरी जो मेजर इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं उसके फर्स्ट
नंबर पे जो प्रोड्यूसर है वो तो आपको ज़्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी, तो यहाँ पे पल्सेस में मध्य प्रदेश, तो उसी प्रकार से आपको जो है बाकी चीज़ें करना चाहिए। यकीन आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। जैसे राइस का ज़रूर पता होना चाहिए, स्टेपल फूड है कई जगहों का। वेस्ट बंगाल नंबर 1 प्रोड्यूसर, वीट के जो है ये भी स्टेपल फूड है काफ़ी जगहों का, तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख लें पल्सेस, पल्सेस मध्य प्रदेश, जैसे हमने बात की, पल्सेस जो है वो मध्य प्रदेश। ग्राउंडनट का काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें, गुजरात है। इसके अलावा शुगर केन, इंपॉर्टेंट, शुगर बनती है उत्तर प्रदेश। कॉटन का आ जाता है काफी बार क्वेश्चन, गुजरात अगेन। जूट जो है वेस्ट बंगाल। टी जो है असम, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन दिखे। कॉफी भी आपको दिखेगा कर्नाटक। और फूड ग्रेन्स ओवरऑल अगर हम बात करें, एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें जो मैंने मार्क की है एटलीस्ट उतनी याद कर लें। अगर आप उससे ज्यादा कर पाए तो वो बेहतर है। मैंने आपको कहा है फर्स्ट पोजीशन तो एटलीस्ट याद कर लें, ज्यादा कर पाए तो आपके लिए बेहतर। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1970। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर्स जब वल्नरेबल माने जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है उनकी स्पीशीज को, 1973 में टाइगर्स के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया ये भी क्वेश्चन आता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड की जगह कई बार नैनीताल भी आया, तो आप वो भी मान, ठीक है वो। नेक्स्ट देखिए, द हेड ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर बीसीसीआई। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, ये काफी बार एग्जामिनेशन हेडक्वार्टर एक पर्टिकुलर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का, सेंट्रल लेवल की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, तो बीसीसीआई का जी है मुंबई के, ध्यान रखें, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसी प्रकार से और कुछ हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो मैंने जॉट डाउन किए हैं। अगेन ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन द। नीति आयोग का है न्यू दिल्ली में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है मुंबई में, नबार्ड का मुंबई में, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, वेरी फेमस अथॉरिटी है ये भी, इंश्योरेंस रेगुलेट करती है हैदराबाद के अंदर। पेंशन को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी पीएफआरडीए न्यू दिल्ली में। सिक्योरिटी सेबी जो है मुंबई में। सिडबी जो है दैट इज लखनऊ। बीसीसीआई जिसका क्वेश्चन अभी आया है दैट इज इन मुंबई। एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये इंपॉर्टेंट सारी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन ज़्यादा देखे हैं मैंने आपके लिए जॉट डाउन किए करे हैं विद देयर हेडक्वार्टर। नेक्स्ट देखिए, which of the following decomposition reaction is not a redox reaction? Now again, साइंस के कई बार इन डेप्थ क्वेश्चन, रिडॉक्स रिएक्शन वो रहता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से कुछ बेसिक नंबर में उसके चेंज आता है। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है फॉर योर फर्दर एग्जामिनेशन में वैसा ही क्वेश्चन आपको दिख। कैल्शियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब उसका नंबर चेंज, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। देखें जरा, द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट into calcium oxide and calcium dioxide is not a redox reaction because there is no change in the oxidation state of the element world. उनकी ऑक्सीडेशन और रिड्यूस स्टेज में फर्क नहीं। इसका भी कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडेशन कहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है आपको काफी बार। अब मैं ऐसे याद रख लेती थी, इलेक्ट्रॉन्स जैसे आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर, जब उसको गेन किया तो पर्सन जो है वो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो जाएगी अगर इलेक्ट्रॉन्स को, ऐसे करके आप उसको मार्क कर पाए। नेक्स्ट देखिए, which of the following statement is best define the monoecious flowers? मोनोशियस फ्लावर्स जो होते हैं वो ऐसे फ्लावर्स हैं जिसमें बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों होते हैं। इसका मतलब है एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही होते हैं। तो ये मोनोशियस प्लांट्स कहा या फ्लावर्स कहलाते हैं। उसी के विपरीत, उसी के ऑपोजिट डायोशियस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर एंड्रोशियम होता है, डिफरेंट फ्लावर के ऊपर जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द उसमें गाइनोशियम है। यहाँ पे मोनोशियस प्लांट्स जो है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम प्लांट पे रहेंगे, उसको मोनोशियस कहा जाता है। बायो की टर्मिनोलॉजी है अगेन। नेक्स्ट देखिए, डैश इज एन इंडस्ट्री association and self-regulatory organization whose primary objective is to work towards the robust development of the microfinance. यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को थोड़ा सा आप मार्क कर लें। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की कोई डेवलपमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, वही माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करेगी। नेक्स्ट देखिए, डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक इज गिवन इन अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट गिरनार। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है, बार बार एग्जामिनेशन में खास करके, which was composed to record the achievements of शाका रूलर। कौन से शाका रूलर? बहुत ही फेमस शाका रूलर हैं रुद्र रमन वन जो है, उन्होंने ही गिरनार इंस्क्रिप्शन पाई और उसको जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन
कहा जाता है। सुदर्शन लेक का रिस्टोरेशन भी किया गया है। यहाँ पे आपका आना है रुद्र रमन वन, और ये बहुत ही फेमस आपकी जो है इंस्क्रिप्शन मानी जाती है, गिरनार इंस्क्रिप्शन। सुदर्शन लेक रिस्टोरेशन की बात की इसमें। सुदर्शन लेक ऐसा लेक था जो बनाया गया था बाय चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर के द्वारा। था बाद में ये लेक जब जब ये डिस्ट्रॉय होता है, पानी के भाव से टूटता था, तो इसको रीस्टोर करवाया। एक शाका रूलर रुद्र रमन वन ने भी रिस्टोर करवाया था। गुप्ता रूलर में भी कोई रूलर्स इसको रिस्टोर करवाएंगे, और इसका जिक्र यहाँ पे गिरनार इंस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ब्रह्मी स्क्रिप्ट में ये इंस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन। देखिए, ठीक है, यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं एसएससी का सेट वन। एसएससी के सारे ही एग्जामिनेशन हम आपको सॉल्व करवाएंगे। जो 2024 में 36 शिफ्ट्स बनी है, हमारी कोशिश सभी को हम सॉल्व करवाएं, ताकि आपको पता लगे 2025 में आपने किस प्रकार से एग्जामिनेशन को तैयार करना है। थैंक यू वेरी